हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बाउंसर कैसे बने, बाउंसर की ड्यूटी क्या होती है और बाउंसर की जॉब कैसे मिलती है। इसी को लेकर दोस्तों ये वीडियो है। पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ दोस्तों, जो भी मेरा भाई बाउंसर की जॉब प्राप्त करना चाहता है या बाउंसर बनना चाहता है या बाउंसर के बारे में जानना चाहता है कि ड्यूटी क्या होती है, आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं 80% काम आपका मैं कर दूंगा। इसको आपको पता लग जाएगा, आपको एस्टिमेट आ जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि काम होता क्या है, बाउंसर का सैलरी कितनी होती है और कैसे इसको जॉब मिलती है, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप पूरी वीडियो देखना दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पहला पॉइंट दोस्तों, पर्सनैलिटी। दोस्तों, बाउंसर की जॉब प्राप्त करने के लिए पर्सनैलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप दुबले पतले हो या आपकी हाइट कम है और आप पढ़े लिखे भी कम हो, दोस्तों आप बाउंसर की जॉब नहीं प्राप्त कर सकते। दोस्तों, कम से कम दोस्तों 5 फुट 10 इंच से ऊपर आपकी हाइट होनी चाहिए। दोस्तों, आपका वेट अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी इज़ गुड होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप बाउंसर की जॉब प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आपके अंदर एक आकर्षण होना चाहिए, दिखने में आप स्मार्ट होने चाहिए दोस्तों, तभी आप एक बाउंसर की जॉब प्राप्त कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, सैलरी। दूसरा दोस्तों सवाल जवाब आता है मेरे पास, सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, एक बाउंसर की जो जॉब होती है दोस्तों, उसकी डिपेंड करती है उसकी सैलरी, उसकी ड्यूटी सेलिब्रिटी के साथ है या किसी कंपनी के मालिक के साथ है या किसी रियल एस्टेट डीलर, प्रॉपर्टी डीलर के साथ है या किसी ज्वेलरी शॉप या ज्वेलरी शोरूम में है या किसी मॉल में है या किसी दोस्तों किसी क्लब में या रेस्टोरेंट या होटल में ड्यूटी है। दोस्तों, एक बाउंसर की जो सैलरी होती है फ्लेक्सिबल होती है। दोस्तों, मैंने देखा है किसी अगर क्लब में चले जाओ दोस्तों, वहाँ पे बाउंसर 4-5 घंटे की ड्यूटी करते हैं। जैसे 10 बजे की ड्यूटी स्टार्ट होती है और 2-3 बजे तक ड्यूटी करते हैं। कुछ बाउंसर दोस्तों परमानेंट ड्यूटी करते हैं, कुछ दोस्तों किसी के साथ बॉडीगार्ड या बाउंसर के रूप में परमानेंट 12 से 15 घंटे की ड्यूटी दोस्तों हो जाती है। उनको रहना खाना भी मिलता है। तो दोस्तों, जो डेली वेज पे ड्यूटी करते हैं यहाँ दोस्तों चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में बता दूं, मैं आपको 500 रुपये से लेकर दोस्तों 1000 रुपये तक एक बाउंसर को पर डे के डेली वेजेस के हिसाब से मिलते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, बाउंसर अगर कहीं टूर पे कोई कम सेलिब्रिटी जा रहा है, उसके साथ भी बाउंसर वो हायर करते हैं 5-7 दिन के लिए। दोस्तों, जो भी उनकी डीलिंग होती है तो उसके हिसाब से दोस्तों उनको चार्जिंग होती है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, अलग अलग जैसे होटल और होगी, कंपनी होगी, सबकी सैलरी बाउंसर की ड्यूटी की अलग अलग होती है, एक समान सैलरी नहीं होती है। अगला दोस्तों, वर्क। दोस्तों, जो बाउंसर का काम रहता है, जैसे दोस्तों अगर सेलिब्रिटी के साथ है तो बाउंसर की ड्यूटी वहाँ पे अलग हो जाती है। दोस्तों, अगर ज्वेलरी शॉप पे अगर बाउंसर की ड्यूटी करता है तो वहाँ पे दोस्तों बाउंसर की ड्यूटी कुछ अलग होती है। वर्किंग स्टाइल जो रहता है दोस्तों बाउंसर का, उसका दोस्तों बहुत जिम्मेवारी की ड्यूटी होती है बाउंसर की, क्योंकि बाउंसर को हायर इसीलिए किया जाता है कि उसकी जान माल की सुरक्षा अच्छे ढंग से की जाए। ये नहीं दोस्तों कि मालिक अपने सामने बैठा कि आप मोबाइल पर लगे बैठे हो, आप और कहीं बिजी हो, आप दोस्तों लापरवाही। कहने का मतलब बहुत जिम्मेवारी की ड्यूटी है दोस्तों बाउंसर की या बॉडीगार्ड की। आपकी लापरवाही अगर आप करोगे तो उसमें दोस्तों नुकसान हो सकता है। जिनके साथ आपकी ड्यूटी लगी उसके ऊपर हमला हो सकता है, मारपीट हो सकती है और घटना घट सकती है। इसलिए दोस्तों वर्किंग स्टाइल जो रहता है बाउंसर का, अलर्ट रहना पड़ेगा दोस्तों हर टाइम, तभी दोस्तों एक अच्छा बाउंसर की आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। अगर आपकी ड्यूटी अच्छी रहती है तो दोस्तों मैंने देखा है कि उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। सैलरी का कोई इशू नहीं होता है दोस्तों बाउंसर की लाइन में। अलर्ट में दोस्तों बाउंसर को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि चौकन्ना रहना पड़ता है कि दोस्तों कभी भी हमला हो सकता है। बाउंसर को तभी हायर किया जाता है जब कोई उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या किसी ज्वेलरी शॉप में दोस्तों अगर अलर्ट में दोस्तों बाउंसर हमेशा अलर्ट और चौकन्ना रहेगा। ये नहीं दोस्तों वो लापरवाह रहेगा, ड्यूटी के प्रति दोस्तों लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी बाउंसर की, तभी दोस्तों बाउंसर को हायर किया जाता है। बाउंसर में दोस्तों PSO भी आ जाते हैं और बॉडीगार्ड भी दोस्तों बाउंसर के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक अलर्ट और चौकन्ना और होना बहुत ज़रूरी है बाउंसर के लिए, तभी वो अच्छे ढंग से ड्यूटी कर सकता है। पॉलिटिशियन। दोस्तों, पॉलिटिशियन के साथ जो बाउंसर की ड्यूटी रहती है, तो हमने देखा है दोस्तों पॉलिटिशियन जब कहीं पे किसी प्रोग्राम होता है, रैली होती है, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। लोग दोस्तों धक्का मुक्की का माहौल पॉलिटिशियन के हिसाब से ज़्यादा रहता है। वहाँ पे दोस्तों बाउंसर की जो ड्यूटी होती है उनको अपना रूटली व्यवहार रखना पड़ता है। ये नहीं दोस्तों लड़ाई नहीं करनी होती है, लेकिन
थोड़ी सी सख्ताई ज़रूर करनी होगी वहाँ पे बाउंसर को, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के लोग आते हैं, कोई समस्या लेकर आता है, कोई अपना कोई काम करवाने के लिए आता है, धक्का मुक्की का माहौल होता है। कहने का मतलब दोस्तों वहाँ पे बाउंसर को बहुत ही सख्त ड्यूटी करनी पड़ती है। ज्वेलरी शॉप, दोस्तों ज्वेलरी शॉप में जो एक बाउंसर की ड्यूटी होती है, वहाँ मेन गेट पर मैंने देखा है दोस्तों, ज़्यादातर मेन गेट पर ड्यूटी होती है, वहाँ पर बाउंसर की ड्यूटी की होती है। कोई बंदा हथियार लेके शोरूम के अंदर ना जाए, और दोस्तों तलाशी प्रॉपर तलाशी ली जाती है। जब कस्टमर कोई अंदर आता है या जब कोई सामान लेके बाहर जाता है, उसका बिल चेक किया जाता है। ये भी दोस्तों एक बाउंसर की ड्यूटी होती है। वहाँ पे दोस्तों सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, इसलिए बाउंसर की ड्यूटी वहाँ पे गेट पे, मेन गेट पे होती है शोरूम में, ज्वेलरी शॉप में। मैंने ये भी देखा है दोस्तों। इंडस्ट्रीज़, दोस्तों अगर किसी कंपनी के मालिक के साथ हम रहते हैं दोस्तों, ज़्यादातर कंपनी के मालिक के पास कैश का काम ज़्यादा होता है, इधर उधर उन्होंने जाना, मीटिंग में जाना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़ सकता है, कई कंपनियों के मालिक भी हो सकते हैं एक बंदा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, उसके साथ पूरी प्लानिंग के साथ बाउंसर की ड्यूटी करनी होती है। उनको पता होना चाहिए कि आज का जो जिनके साथ उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, जिस सर के साथ उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, तो आज उनकी क्या क्या प्लानिंग है, कहाँ कहाँ जाना है, एक पूरा रोस्टर, ड्यूटी रोस्टर एक बाउंसर के पास होना चाहिए दोस्तों। ये भी एक मेन काम होता है, क्योंकि दोस्तों पैसे का हिसाब किताब कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए उसको भीड़ भाड़ से अलग और एक अच्छे ढंग से एक बाउंसर को अपनी ड्यूटी करनी होती है। सेलिब्रिटी, अगला पॉइंट है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी में दोस्तों हमने देखा है कि जैसे देखते हैं, जैसे बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस हो गई, एक्टर हो गया, कोई और हमारे हरियाणा पंजाब का कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, क्रिकेटर हो गए, गायक हो गए, सिंगर हो गया। दोस्तों कहने का मतलब इनके साथ जो बाउंसर की ड्यूटी होती है दोस्तों, लोग इनके फैन होते हैं, इनको छूना चाहते हैं, इनका मोबाइल नंबर, इनको छेड़छाड़ की घटना भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों बाउंसर की यहाँ पर जो ड्यूटी होती है, इनको भीड़ से अलग, यानी एक व्यवस्था बनानी होती है बाउंसर को। जब भी लाइन में बाउंसर चलते हैं, बीच में हम देखते हैं कि सेलिब्रिटी चलता है, तो दोस्तों इस हिसाब से एक बाउंसर की ड्यूटी करनी होती है। वहाँ पे धक्का मुक्की का माहौल भी होता है, हो सकता है हमला भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आजकल लोग धमकी भी दे देते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान एक बाउंसर को अपनी ड्यूटी में रखना होता है। होटल में दोस्तों एक बाउंसर की ड्यूटी मेन गेट पे ही होती है, मैंने देखा है। वहाँ पे दोस्तों कोई फंक्शन होता है तब बाउंसर की ड्यूटी होती है दोस्तों। फंक्शन में सेलिब्रिटी भी आ जाते हैं, पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं, या और अंदर प्रोग्राम भी होता है दोस्तों। क्या होता है, जब रात के टाइम फंक्शन होता है डे में, तो लोग नशे में हो जाते हैं और एक दूसरे से गाली गलौज ऐसी बातें भी हो जाती है। इस केस में एक बाउंसर की ड्यूटी होती है कि उनको अलग अलग करे, उनसे बाहर ले जाकर उनको समझाया जाए, अगर नहीं माने तो सीनियर अधिकारियों को बताया जाए, उनकी प्रॉपर वो तलाशी ली जाए। जब भी दोस्तों होटल में ड्यूटी होती है बाउंसर की, वो चेक किया जाता है कि कोई भी गेस्ट अंदर जब आता है तो उसके साथ हथियार, चाकू, तलवार आदि ना हो। ये भी दोस्तों एक बाउंसर की ड्यूटी होती है। नो फाइट, दोस्तों जो ये ड्यूटी होती है, अलग अलग कैटेगरी की ड्यूटी है दोस्तों, मैंने बताया आपको। लेकिन दोस्तों जो भी अगर बाउंसर को लगता है कि कोई अनहोनी बाउंसर के साथ भी हो सकती है, हो सकता है कि बाउंसर के साथ भी मारपीट हो सकती है, इस केस में दोस्तों बाउंसर को उनके साथ लड़ना नहीं होता है, अपने सीनियर को बताए, अपने कंपनी के बंदों को बताए। तो दोस्तों अगर कोई ना माने तो उनके खिलाफ दोस्तों कानूनी कार्रवाई भी एक बाउंसर कर सकता है। इसलिए कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप मान लो किसी सेलिब्रिटी के साथ हो और कहीं फैन उसके साथ आ गए तो आपके साथ लड़ना झगड़ा शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक तरीका होता है काम करने का, सख्ताई भी होती है दोस्तों और प्यार से काम करवाना भी होता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियो है और आपके लिए यूजफुल है दोस्तों वीडियो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।